नमस्कार दोस्तों। गैर पारा के साथ में हमेशा से धोखा किया जा रहा था पहले से, और अभी भी उनके साथ धोखा किया जा रहा है। कैसे धोखा किया जा रहा है, किस तरीके से आपके साथ चीटिंग किया जा रहा है, पूरी प्रक्रिया का हमको जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर कोई बंदा अंतिम तक टिक गया तो सारी चीज़ों को मैं क्लियर करके जाऊंगा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे लोगों को हमारी बातों से बुरा लगता है, वो चिढ़ जाते है ना, चिढ़ जाते हैं, कोई चमचे आ जाते हैं। कई सारे लोग, इंसान सबसे बड़ा स्वार्थी है। उनके पक्ष में अगर मैं बातें नहीं रखता हूँ ना, तो उनको लगता है कि गलत बातें मैं बता रहा हूँ। मैं रियलिटी बताता हूँ, और आज की वीडियो में आपको मैं साबित करके जाऊंगा। सबसे पहले देखिए, गैर पारे के साथ में धोखा कैसे हो रहा, अभी अभी आई पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब मैं उस तरफ ले चलता हूँ जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो आपको अंतिम तक देखना अति आवश्यक है, और ध्यान दीजिएगा पूरी वीडियो को। सबसे पहले आप देखिएगा, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात कही जा रही है, खास करके पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षकों की सीट को लेकर के। विशेषकर पारा भी ध्यान दीजिएगा, प्लस में गैर पारा वाले तो ध्यान देना ही देना है। यहाँ पे आप देखिएगा पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पे गौर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, गैर पारा सीट पर कब्जा। गैर पारा सीट पर कब्जा किया जा रहा है। क्यों कब्जा किया जा रहा है, उसके पीछे भी रीजन है, आपको मैं बताऊंगा। पारा शिक्षकों को गैर पारा के जनरल यानी कि ओबीसी 1 और ओबीसी यानी कि ओबीसी 2 सीटों पर चयनित किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, आप गैर पारा सीटों पर कब्जा किया जा रहा है। कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, पारा शिक्षकों को गैर पारा के जनरल ओबीसी 1 और ओबीसी 2 सीटों पर चयनित किया जा रहा है। आखिर क्यों, ये मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं सबसे पहले, और भी आपको मैं दिखाऊंगा। कई सारे पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो पीडीएफ है मैं आपके लिए लाया हूँ, यहाँ पे पीडीएफ प्रूफ देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए, इधर चला गया। हाँ, अब देखिएगा आप, नॉन पारा नॉन पारा, यहाँ पे अनरिजर्व, ये तो यूआर का है ना। ओ सॉरी, यूआर का मुझे मैंने दिखा दिया। यहाँ पे देखिएगा नॉन पारा बीसी 2 क्या है, पारा, है ना। किस चीज का है, पारा, नॉन पारा। यहाँ पे नंबर देख लीजिए आप, कहाँ पर है, साहिबगंज का। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, किधर चला गया, अनरिजर्व का मैं नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, पारा नॉन पारा, किधर का, चतरा का। आगे मैं दिखाता हूँ। अनरिजर्व का मैंने नहीं दिखा रहा, अनरिजर्व की बात छोड़िए। एबीसी 1 पारा, ये नॉन पारा है ना। हाँ, पारा टीचर नॉन पारा चतरा। यहाँ पे देखिएगा आप, पारा टीचर यूआर में हो गया ना। हाँ, पारा टीचर बीसी 2 में, कहा, चतरा। और भी ऐसे कई सारे, लेकिन मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। दिखा कर क्या करूंगा, मेरा काम है समझाना, पॉइंट को ला करके समझाना, और मैं आपको समझा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों कर रही है, ध्यान दीजिएगा। पूरा सेट कर रही, मामला को सेट कर ली, जानबूझ करके ऐसा कर रही है। ये पूरी तरीके से गलत है। देखिए अन्य, इनके कारण बहुत सारे गैर पारा कैंडिडेट है जो अच्छे अंक लाए, वो बाहर हो जा रहे हैं। जाहिर सी बात, जो पारा है, क्या, जो पारा है ना, इनका सीट तो खाली रह जा रहा है। इनका सीट क्या हो रहा है, खाली रह जा रहा है। खाली होगा कि नहीं होगा, बताइए। जाहिर सी बात खाली होगा, और गैर पारा में भेज दीजिएगा। जबकि पारा में सीट खाली है, तो गैर पारा में क्यों भेज रहे भाई। पारा जो है, पारा को अलग निकालना चाहिए, लेकिन मिक्स कर दिया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप गैर पारा में भेज रहे हैं, गैर पारा में जब भेज रहे हैं, तो कम से कम पारा का सीट तो देख लीजिए। पारा में अगर सीट खाली नहीं रहता तब भेजते, और जो योग्य विद्यार्थी हो तो जाएंगे अनरिजर्व वाले। लेकिन आप इन लोग को भेज रहे हैं, ये तो गलत है, सरासर धोखा है। गैर पारा के साथ में धोखा है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, जिलेवार रिपोर्ट, जिलेवार रिपोर्ट का भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। साहिबगंज और चतरा जिला के उदाहरण दिए गए हैं।
जो कि मैंने आपको बताया। साहिबगंज छत्रक मैंने आपको दिखाया ना लाइव में, नहीं दिखाया, दिखाया भी जस्ट पिछला वाला, जहाँ पे ओबीसी 1, ओबीसी 2 और जनरल सीटों पर पारा शिक्षकों को भर दिया गया है कि नहीं। और संशोधित रिजल्ट आने के बावजूद भी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। संशोधित क्यों किया गया था, संशोधन क्यों किया गया, इन सारी चीजों को सुधार करने के लिए, लेकिन फिर भी वही चीजें आ रही। इसका मतलब क्या है, आपने जानबूझ करके छोड़ दिया ताकि छात्र देखे और जाकर के फिर केस कर दे। तो मामला को लंबा खींचने का पूरा प्लानिंग करके आए लोग। अगर सरकार का मिले भगत नहीं रहता तो याद रखिए किसी का हिम्मत नहीं थी, कोई भी आयोग की हिम्मत नहीं कि इतना गलती कर सके, अन्यथा आयोग को निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरकार की मिली भगत, देखिए खाली सीट पर मुद्दा, पारा शिक्षक के अपने बहुत सारे पद खाली, ये तो जान ही रहे सारे लोग, लेकिन यहाँ पे फिर भी उनको गैर पारा कोटि में डालकर भर्ती किया जा रहा है। आखिर क्यों, जब पारा सीट खाली है, जो गैर पारा के योग्य अभ्यर्थी वो तो बाहर निकल जा रहे, उनके साथ तो आप धोखा कर रहे, सरासर धोखा कर रहे। जो योग्य अभ्यर्थी है आप पारा को पारा में रखते, गैर पारा कम से कम जो बाहर निकल रहे वो तो आ जाते अंदर। आज ऐसे स्कूल है जहाँ पे 12,000 के प्लस में ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षा संचालित करे, उन सारे स्कूलों को कम से कम ध्यान रखते, नजर में रखते कि उन सारे छात्रों का क्या होगा, उसका भविष्य। आपका बेटा बेटी क्या वैसे स्कूल में पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा। लेकिन आपको छात्रों के भविष्य को लेकर के जरा से भी चिंता नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप इस राज्य का संचालन कर रहे हैं। इसी चीज से हम पता लगा लिए कि नेमरा गांव में जब आपने विकास किया 10 दिन का, आप बोरिंग तक उखाड़ के ले जा सकते हैं। आप 10 दिन का रोड जो चमकाए थे, गड्ढा हो गया रोड, बड़े बड़े नेता मंत्री लोग को बुलाए, हेलीपैड बनवा दिए, सारा चीज कर दिए 10 दिन के लिए, पूरा शहर बना दिए थे, स्मार्ट सिटी बनाए थे उस नेमरा गांव। 10 दिन में वो कबाड़ा हो गया गांव, बोरिंग तक उखाड़ करके ले गए। इस दिन से आप समझ लिया मैं कि सच में आप कितने गिरे हुए, कितने नीच इंसान है। छात्रों के भविष्य का, अपना गांव को लेकर के नहीं छोड़ा, अपना गांव को नहीं छोड़े, अपना गांव को विकास नहीं किए, तो क्या छात्रों के भविष्य को लेकर के आप विकास कीजिएगा। एक रिपोर्टर गया वहां पे, रोड को पैर से लात मारा, देखे रोड पूरा धस रहा था। जो आपका ब्लैक ब्लैक जो रोड के ऊपर चढ़ता है ना अलकतरा वाला, वो समझ सकते किस तरीके से विकास किए थे। बहुत सालों को चमचे लोग को बुरा लगता है, हमारी बातें कड़वी लगती है। चमचे तो चमचे रहेंगे, यही हाल है कि आपका नौकरी नहीं हो रहा चमचे लोगों का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग को एक तरह जो मैंने तोल रहा हूँ, जो अच्छे है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले की प्रक्रिया यानी कि 2015, 2016, 2019, 2024 पहले पारा शिक्षक को चुनना पड़ता था कि वे पारा में जाएंगे या गैर पारा में। अगर गैर पारा चुने तो गैर पारा में जाते, अगर वो पारा में चुने तो पारा में जाते। लेकिन अगर वो गैर पारा चुन लिया और पारा में नियुक्ति नहीं, फिर पारा में जाना चाहते तो नहीं मिलता है ना, यानी कि उनकी नियुक्ति नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे फिर वही गड़बड़ कर दिए, लेकिन अब बिना विकल्प के पारा शिक्षकों को सीधे गैर पारा में भेज दिया जाए, ये सरासर गलत है। भर्ती प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल, जैसे कि आप यहाँ पे सरकार और जेएसएससी पर सरकार और जेएसएससी पर दबाव और मनमानी का आरोप है। जाहिर सी बात है, इस तरीके से कर रहे छात्र, आरोप क्यों नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। अब गलत कर रहे हैं, कोर्ट का दबाव होने के बावजूद बहाली पूरी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, फिर भी ये लोग कितने गिरे हुए इंसान है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहे, इतना इतना त्रुटि कर दे रहे। बताइए 26,001 पदों की भर्ती के लिए अभी 10,000 नियुक्तियां भी पूरी नहीं की जा सकी, 10,000 के आसपास, उससे कम है नियुक्ति होगा। आगे देखिए नाराजगी और आरोप, उम्मीदवारों को लग रहा है कि सरकार और जेएसएससी खेल कर रहे, बिल्कुल कर रही है, लगेगा क्या, 100% खेल कर रही, मिल करके। मैंने बोला ना, अगर मिली भगत नहीं थे, किसी की हिम्मत नहीं कि इस तरीके से इतना त्रुटि कर सके, लेकिन सरकार यहाँ पे मिली हुई, इससे साफ जाहिर होता है छात्र को मुद्दे को लेकर के सरकार जागरूक नहीं, सरकार अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है। चमचे लोग दूर रहिए इस वीडियो से, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, मैं सभी पार्टियों की विचारधारा को समर्थन करता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए, आवाज को बुलंद कीजिए।
कोई व्यक्ति आपके लिए आवाज उठा रहा है, आप उसका जिम्मेदार खुद है, क्योंकि वीडियो को शेयर नहीं करते आप, और फिर बोलते कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, तो आपके साथ ठीक होता है, क्योंकि आप अपने जो इस हाल है इसका जिम्मेदार खुद है। आपने सरकार को चुना था, और जब कोई आवाज उठाता है उसके वीडियो को शेयर नहीं किया, ना ही हमारी वीडियो को शेयर किया, ना किसी के वीडियो, किसी को वीडियो से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको अपने से मतलब है। आपको सूचना मिल जाता है, हाँ चलो ठीक है, तो यही ना होगा, अपना काम बनता। एक और कहावत है ना, कहाँ जाए जनता, मैं कुछ और था, मैंने बोल दिया कहाँ जाए जनता, तो वही हाल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करना चाहिए, तब मैं देखूंगा कि सच में आपके अंदर जोश जुनून है छात्रों को झुकाने का। कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, उसके आवाज को सरकार तक पहुंचाने का आप में दम है, हिम्मत है। लगातार शेयर कीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर आवाज उठा रहा है तो। सरकार माटी की सरकार कहकर बनी है, लेकिन उम्मीद के विपरीत काम करी। अब वह सरकार, अब वह मतलब अपनी सरकार है। क्या सरकार अपनी है? बोरिंग जो उखाड़ करके ले जाओ सरकार है? जो टावर लगवाए थे नेवरा में, अलग अलग सिम नेटवर्क का कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके वो उखाड़ के ले जाए, टावर तो वहीं खड़ा है, लेकिन जो जो मेन मेन पार्ट्स है वो चला गया। समझे? समझे? मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सालों को बुरा लगा, लगने दीजिए बुरा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में 2-4 दिन के लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपको बुराई करेंगे, फिर चले जाएंगे। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं हमसे कि आपका वीडियो जब आप अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे छात्र कंप्लेंट करते थे कि आप, तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, यानी सब्सक्राइब लिखा हुआ। मोबाइल को लंबे में देख रहे होंगे, अगर इस तरीके चरखुट में देख रहे होंगे तो मोबाइल को लंबा इस तरीके से रख लीजिएगा, इस तरीके से मोबाइल को रखिएगा, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। इस तरीके से अगर आप रखिएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा टॉप ज्ञान जी, टॉप ज्ञान जी, यहाँ पे जो सब्सक्राइब है, देखिएगा ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपके मोबाइल में दिखेगा, है ना, इस तरीके से आपके मोबाइल में दिखेगा। आप यहाँ पे इसको दबा दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। बगल में घंटी क्या करेगा, इसको दबा दीजिएगा इस तरीके से, तब आपके पास से नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। चलिए मिलेंगे कल नए जोश नए ऊर्जा से। इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किए तो मैं समझ लूंगा आपके अंदर हिम्मत नहीं सरकार से लड़ने का। बाकी बात आपकी इच्छा, आप पर निर्भर करता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आपके लिए आवाज उठाते हैं, आवाज को बुलंद कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए। तब सरकार बहरी हो चुकी है, उनके कानों में आवाज गूंजनी चाहिए। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जो पूरा डिटेल में होगा, सारी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।